नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों आज का जो सेशन है वह है हिंदी गद्य विकास से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे, मैंने सभी के सभी प्रश्नों को इस सेशन के अंतर्गत रखने का प्रयास किया है। दोस्तों ये जो हिंदी गद्य का विकास है, इससे आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे और ये पेपर के अगर हम दृष्टिकोण से बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको तैयार करेंगे तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ है और इसकी जितनी विधाएं थी, जैसे नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, जितनी भी विधाएं हैं सभी के सभी को मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर कराया है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम इस सेशन के अंतर्गत 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इसके अंतर्गत रखे हुए हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन शब्द सही है, उसे क्या करना है, पहचान कर लिखना है। क्या करना है, पहचान कर लिखना है। पहला कथन क्या है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे। दूसरा कथन है जनमेजय का नाग यज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है। तीसरा कथन है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और चौथा कथन इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें ये करना है दोस्तों क्या, कि इसमें से आपको जो सही उत्तर लग रहा है, जो सही उत्तर है उसको पेपर में लिख देना है। तो हम इसमें आपको बता रहे हैं जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। क्यों हो जाएगा हम आपको ये बता रहे हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये क्या है, महान कवि नहीं है, ये महान कवि नहीं है, ये क्या है, एक आलोचक है। क्या है, आलोचक है, गद्यकार हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, इसलिए क्या हुआ, ये गलत हो गया। इसलिए क्या हुआ, ये गलत हो गया। दूसरा ये है कि जनमेजय का नाग यज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक नहीं है। ये जनमेजय का नाग यज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक नहीं है, ये है जयशंकर प्रसाद जी। किसका है, ये किसका है, ये जो जनमेजय का नाग यज्ञ है ये बाबू गुलाब राय जी का नहीं है, ये जनमेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसलिए क्या हुआ, ये गलत हो गया। तीसरा क्या दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये सही बात है। क्या, कि मुंशी प्रेमचंद क्या है, एक उपन्यासकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गद्य को कवियों की डैश क्या कहा गया है। मतलब गद्य को कवियों ने क्या कहा है। पहला क्या है, भंगिमा कहा है। दूसरा कसौटी कहा है। तीसरा ताल कहा है कि चौथा है यह सभी कहा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कसौटी। गद्य को कवियों ने क्या कहा, कसौटी कहा। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। ठीक, ओके दोस्तों, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सागर की लहरों पर रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की, वो कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन है निबंध है। दूसरा आलोचना है। तीसरा यात्रा वृत्तांत है। चौथा संस्मरण है। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वह क्या जाएगा, यात्रा वृत्तांत। मतलब दोस्तों जो सागर की लहरों पर रचना है वह क्या है, यात्रा वृत्तांत है। किसकी है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा इसकी रचना की गई। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार हो सकता है इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है क्या, कि सागर की लहरों पर कौन सी विधा है। कौन सी विधा दोस्तों, यात्रा वृत्तांत है। अगर यही क्वेश्चन और एक बना दे सकता है क्या, कि सागर की लहरों पर किसकी रचना है। सागर की लहरों पर किस लेखक की रचना है। तो किस लेखक की रचना है दोस्तों, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है, एकांकी। दूसरा ऑप्शन नाटक कहा जाता है। तीसरा पत्रिका और चौथा कहानी। तो जो इसका सही आंसर जाएगा वो किसके पास जाएगा, एकांकी के पास। मतलब दोस्तों जो एक अंक के नाटक को क्या कहेंगे हम, एकांकी। यानी जो नाटक हमारा एक ही अंक में, एक ही दृश्य में समाप्त हो जाता है उसको हम बोलते हैं एकांकी। कंफर्म दोस्तों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राय कृष्णदास कौन थे। राय कृष्णदास कौन थे। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, निबंधकार थे। दूसरा ऑप्शन आलोचक थे। तीसरा ऑप्शन गद्य गीतकार थे। और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों,
कवि थे। तो जो इसका सही उत्तर जाएगा किसके पास जाएगा दोस्तों, वह जाएगा क्या, गद्य गीतकार थे। गद्य गीतकार थे कौन, राय कृष्णदास जी क्या थे, एक गद्य गीतकार थे। ओके दोस्तों, इतना कंप्लीट। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, मथुरालाल शुक्ल। दूसरा ऑप्शन क्या है, अमृत राय। तीसरा ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा। और चौथा ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, अमृत राय। क्या बताएंगे, अमृत राय। कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है, अमृत राय है। अगर बात करें दोस्तों क्या, जो कलम का सिपाही है ये कौन सी विधा है, अगर हमसे पूछ यही कि कलम का सिपाही कौन सी विधा है, तब क्या कहेंगे हम, तब कहेंगे क्या, ये क्या है, एक जीवनी विधा है। क्या है, जीवनी विधा है। जो अमृत राय जी हैं ये अपने पिताश्री के ऊपर एक जीवनी लिखे हैं जिसका नाम क्या है, कलम का सिपाही। यानी कलम का जो सिपाही रचना है किसके ऊपर आधारित है, प्रेमचंद जी के ऊपर आधारित है। किसने लिखी है, अमृत राय जी ने लिखी है। इतना कन्फर्म दोस्तों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धर्मयुग का संपादक कौन थे। धर्मयुग क्या दोस्तों, एक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, श्री राम शर्मा। दूसरा ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद्र। तीसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती। और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, महादेवी वर्मा। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर कब बता देंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, धर्मवीर भारती। यानी धर्मयुग जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे, धर्मवीर भारती। आपको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, धर्म है। क्या दोस्तों, यहाँ पे धर्म है, यहाँ पे क्या है, धर्म है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आपको वैसे याद करना हो तो वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर तरीका क्या है, आगे यहाँ पे धर्म है, यहाँ पे धर्म है, यानी धर्मयुग से धर्मवीर भारती, धर्मयुग से धर्मवीर भारती क्या जाएंगे, इसके संपादक हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है। इसमें दोस्तों जो आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें ये बताना है कि महादेवी वर्मा जो रचना की है उसमें कौन सा निबंध है। तो पहला क्या दोस्तों, रेती के फूल है। पहला क्या है, रेती के फूल। दूसरा है छाणदा। तीसरा क्या है, हंस। और चौथा क्या दोस्तों, कदम्बनी। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा महादेवी वर्मा जी के निबंध हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, छाणदा। क्या हो जाएगा दोस्तों, छाणदा हो जाएगा। छाणदा क्या है, महादेवी वर्मा जी का निबंध है। और जो रेती के फूल दोस्तों, ये रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। किसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। और हंस की बात करें दोस्तों, ये प्रेमचंद जी के हैं। और जो कदम्बनी है ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की क्या है, कदम्बनी इनकी रचना है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं क्या कि छाणदा क्या है, महादेवी वर्मा जी का निबंध है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका क्या नाम बताइए। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनकी पत्रिका जो उन्होंने संपादित की थी उसका नाम बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, मर्यादा और हंस। दूसरा क्या नाम है, छाया और प्रभा। तीसरा है सुधा और हंस। और चौथा क्या दोस्तों, सरस्वती। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्यादा और हंस, मर्यादा और हंस। इससे पहले क्या आया था दोस्तों, धर्मवीर भारती जी की पत्रिका का क्या नाम था, धर्मवीर भारती जी की पत्रिका का क्या नाम था, धर्मयुग। क्या नाम था, धर्मयुग। अब यहाँ पे पूछ लिया है क्या, किसकी पत्रिका, प्रेमचंद। किसकी पत्रिका का नाम पूछ लिया है, प्रेमचंद की पत्रिका क्या नाम है, मर्यादा और हंस, मर्यादा और हंस। ये दोस्तों ये जो जितने भी क्वेश्चन हम आपके इस सेशन के अंतर्गत लाए हैं सभी के सभी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको इन सब क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करिएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों क्या कि अंजलि काव्य के रचयिता हैं। जो अंजलि काव्य है इसके रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, वियोगी हरि हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, राजकुमार वर्मा जी हैं। तीसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर जी हैं। और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आपको बताना है क्या अंजलि काव्य के रचयिता कौन है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा क्या है दोस्तों, इसके राइट आंसर है। यानी अंजलि काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों, राजकुमार वर्मा। यहाँ भी दोस्तों क्या कि 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। कौन कौन सा, इसको देख लेते हैं। पहला ये बनेगा दोस्तों क्या कि अंजलि जो इसके रचयिता कौन, वर्मा जी हो जाएंगे। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है, तो वह कौन है, राजकुमार वर्मा जी हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, दूसरा ये बनेगा कि अंजलि कौन सी विधा है, जो अंजलि रचना है ये कौन सी विधा है, तो वो कौन सी विधा दोस्तों, ये क्या है, काव्य है। क्या दोस्तों, ये काव्य है। ओके दोस्तों, इतना कंफर्म हो गया।
चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी गद्य की प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। जो हिंदी गद्य का प्रयोग हुआ है इसका प्राचीनतम रूप क्या है, इसको हमको बताना है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, राजस्थानी व ब्रज भाषा। दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी व पहाड़ी भाषा में। तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी व आधुनिक भाषा में। और चौथा ऑप्शन दोस्तों खड़ी भाषा में। इसमें हमको ये बताना है क्या, जो हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है, यानी बहुत समय पहले जो प्राचीनतम क्या हिंदी गद्य का रूप क्या है, कौन सी भाषा जो लोग प्रयोग करते थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थानी व ब्रज भाषा। मतलब जो हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप क्या है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप है राजस्थानी व ब्रज भाषा। इतना कन्फर्म दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। कह रहा है 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के द्वितीय और तृतीय चरण को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है क्या, नवजागरण काल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन जागरण काल। तीसरा ऑप्शन आधुनिक काल। और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर जाएगा किसके पास जाएगा, जागरण काल। किसके पास जाएगा दोस्तों, जागरण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश से हुआ है। यानी हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ हुआ, यानी जन जागरण का जो प्रारंभ हुआ किस प्रदेश से हुआ है। पहला क्या है दोस्तों, बंग प्रदेश से। दूसरा है भव्य प्रदेश से। और तीसरा है साहित्य प्रदेश से। और चौथा क्या दोस्तों, इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका क्या आंसर देंगे दोस्तों, जो इसका राइट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा, बंग प्रदेश। यानी दोस्तों जो जन जागरण का प्रारंभ हुआ है वो हिंदी साहित्य का, वो कहाँ से हुआ है, बंग प्रदेश से हुआ है। इतना कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है क्या कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं। जिसमें पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है क्या, यशपाल। दूसरा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा। तीसरा ऑप्शन राम कुमार वर्मा। और चौथा ऑप्शन दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, राम कुमार वर्मा जी क्या हैं, छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। अगर बात करें क्या छायावादी युग के अन्य नाम बात करें तो इसका जो अन्य नाम होता है दोस्तों वह होता है शुक्ल युग। क्या होता है दोस्तों, शुक्ल युग इसका अन्य नाम है। ये बात ध्यान रखिएगा क्या कि छायावादी युग के अन्य नाम क्या है, शुक्ल युग है। इतना कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। आगे ये कह रहा है कि लक्ष्मी सागर वार्षेण द्वारा लक्ष्मी सागर वार्षण द्वारा निर्मित आलोचना कौन सी है। लक्ष्मी सागर वार्षण द्वारा निर्मित आलोचना कौन सी है। पहला क्या दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज। दूसरा है नेट का निर्माण फिर निराला की साहित्य साधना और मर्यादा। ये दोस्तों आपको 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो इसको जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों किसके पास जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। दोस्तों ये क्या है, लक्ष्मी सागर वार्षण जी की आलोचना, कौन सा, फोर्ट विलियम कॉलेज। यहाँ भी 2 क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा, फोर्ट विलियम कॉलेज के लेखक कौन होते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कौन सी विधा है, तो वह हो जाएगा आलोचना विधा है। इसके लेखक कौन है, लक्ष्मी सागर वार्षण जी इसके लेखक हो जाएंगे। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि प्रार्थना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। इसमें ये बताना दोस्तों जो प्रार्थना है कौन सी विधा है। पहला दोस्तों क्या है, कथा है। दूसरा कहानी है। तीसरा गद्य काव्य है। और चौथा क्या दोस्तों, उपन्यास है। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा दोस्तों, वह जाएगा गद्य काव्य। किसके पास जाएगा, गद्य काव्य। यानी जो प्रार्थना है दोस्तों, क्या प्रार्थना ये कौन सी विधा है, तो वह है गद्य काव्य। क्या दोस्तों, गद्य काव्य। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। आगे ये कह रहा है क्या कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, मेरा जीवन प्रवाह। दूसरा ऑप्शन मन की बातें। तीसरा ऑप्शन मेरी असफलताएं। चौथा ऑप्शन दोस्तों नई पौध। क्या, नई पौध। तो जो इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा, मेरी असफलताएं। क्या, मेरी असफलताएं। यानी बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं। यहाँ से भी आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं, कौन सा, मेरी असफलताएं किसकी रचना है, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय की है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा, जो मेरी असफलताएं हैं ये कौन सी विधा है, तो वह कौन सी विधा दोस्तों, आत्मकथा है। दो क्या है, आत्मकथा है।
इतना कंफर्म दोस्तों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि अनामदास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की। अनामदास का जो पोथा है, ये जो उपन्यास है, क्या है ये उपन्यास है पहली बात तो, और इसकी रचना किसने की है। पहला ऑप्शन दोस्तों प्रेमचंद्र, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा उपेंद्र नाथ अश्क, चौथा क्या है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा, राइट आंसर जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी अनामदास का जो पोथा रचना है दोस्तों, अनामदास का पोथा जो रचना है ये किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, क्या है रचना है। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। पहला क्या है दोस्तों ठूठा आम, दूसरा ठेले पर हिमालय, तीसरा है दृष्टिकोण, चौथा क्या दोस्तों नदी के द्वीप। इसमें से आपको बताना है क्या भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो निबंध रचना की गई है वो बताना है हमको कौन सा इसमें से होगा। तो जो इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा दोस्तों, राइट आंसर जाएगा किसके पास, ठूठा आम। ठूठा आम क्या दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय जी की निबंध है, भगवत शरण उपाध्याय जी का यह निबंध है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, दो क्वेश्चन बना सकते हैं। कौन कौन सा, एक ठूठा आम किसकी रचना है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है क्या कि ठूठा आम कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा दोस्तों, निबंध है, क्या है निबंध है। अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। इसमें यह बताना दोस्तों क्या कि हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों साहित्य देवता, दूसरा ऑप्शन साहित्य अवलोकन, तीसरा ऑप्शन साधना के पथ पर, और चौथा ऑप्शन दोस्तों क्या ध्रुव स्वामिनी, क्या है ध्रुव स्वामिनी। तो जो इसका सही आंसर किसके पास जाएगा, साधना के पद। साधना के पद क्या है दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय जी का निबंध है, क्या है हरिभाऊ उपाध्याय जी का निबंध है। यहाँ से भी आप दो क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके लेखक कौन है और इसकी विधाएं कौन सी। तो लेखक कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं, कौन सी विधा है, निबंध विधा है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। इसमें यह बताना दोस्तों क्या कि जो सूरज का सातवां घोड़ा है कौन सी विधा है, कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन क्या है निबंध है, दूसरा ऑप्शन उपन्यास है, तीसरा ऑप्शन डायरी, चौथा ऑप्शन दोस्तों कविता है। तो इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा दोस्तों, किसके पास जाएगा, ये क्या है दोस्तों एक उपन्यास है, क्या है ये उपन्यास है। अगर हम बात करें क्या सूरज का सातवां घोड़ा रचना किसकी है, ये दोस्तों रचना किसकी है दोस्तों, धर्मवीर भारती जी किसकी है, धर्मवीर भारती जी की क्या है दोस्तों ये रचना है, किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की क्या है रचना है। और ये सूरज सातवां घोड़ा क्या दोस्तों ये उपन्यास है। अभी एक इससे पहले को क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि धर्मयुग किसकी पत्रिका है, तो धर्मयुग भी किसकी पत्रिका दोस्तों, वो भी धर्मवीर भारती जी की है। और सूरज का सातवां घोड़ा भी क्या है, धर्मवीर भारती जी की ही साहित्य है, क्या हिंदी साहित्य है। और कौन सी विधा ये उपन्यास है, क्या है उपन्यास है। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उपन्यास शब्द आया है ये संस्कृत की किस शब्द से बना है। जो उपन्यास विधा है ये जो शब्द बना है संस्कृत के किस शब्द से बना है। पहला ऑप्शन दोस्तों उपन्यस्त है, दूसरा ऑप्शन उपन्यास से बना है, तीसरा ऑप्शन उपनयन से बना है, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर क्या बताना है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा उपन्यस्त। उपन्यस्त शब्द से क्या बना दोस्तों, उपन्यास बना है। उपन्यस्त शब्द से उपन्यास का निर्माण हुआ है। और ये उपन्यस्त क्या दोस्तों एक संस्कृत शब्द, क्या है संस्कृत शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक के फूल विधा का नाम बताना है। जो अशोक का फूल है दोस्तों ये कौन सी विधा है, इसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन क्या है ललित निबंध है, दूसरा ऑप्शन है नाटक है, तीसरा ऑप्शन निबंध है, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों यह सभी, क्या है यह सभी है। तो जो इसका सही आंसर जाएगा किसके पास जाएगा, ललित निबंध है। यानी अशोक के फूल क्या दोस्तों यह क्या है एक ललित निबंध है। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुंशी सदा सुखलाल द्वारा रचित विधा कौन सी है। यानी जो मुंशी सदा सुखलाल जी हैं इनकी द्वारा रचित कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन क्या है सुख सागर, ये क्या खड़ी बोली में है। दूसरी रचना गद्य सुलोचना, ये क्या है एक निबंध है। तीसरा सेवा सदन, ये क्या है उपन्यास है। और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा क्या सुख सागर। क्या दोस्तों सुख सागर। यानी जो मुंशी सदा सुखलाल जी हैं इनकी
द्वारा कौन सी रचना की गई है? सुख सागर की। किसकी रचना की गई है? सुख सागर की। और ये क्या है? खड़ी बोली रचना। क्या जो इसकी भाषा है कैसी है? खड़ी बोली में है। कैसी है? खड़ी बोली में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है ये है कि महादेव वर्मा द्वारा रचित पत्रिका कौन सी है? इसमें ये बताना दोस्तों क्या कि महादेव वर्मा द्वारा रचित पत्रिका कौन सी है? पहला ऑप्शन क्या है? चांद। दूसरा ऑप्शन है क्या? छाया। और तीसरा ऑप्शन क्या है? माधुरी। और क्या कहते हैं चौथा ऑप्शन क्या है? यह सभी। तो जो इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? चांद। ये क्या है दोस्तों? चांद महादेव वर्मा द्वारा रचित पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। किसके द्वारा? महादेव वर्मा द्वारा रचित पत्रिका है। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि माधुरी, इंद्र, प्रभा ये तीनों क्या है? एक मतलब इसकी ये कौन सी विधाएं हैं? माधुरी, इंद्र, प्रभा कौन सी विधा है? ये क्या है? पहला ऑप्शन क्या दोस्तों? उपन्यास है। दूसरा ऑप्शन निबंध है। तीसरा क्या है? पत्रिका है। चौथा क्या है? कहानी है। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है? ये तीनों क्या है? पत्रिकाएं हैं। माधुरी, इंद्र, प्रभा ये तीनों क्या है दोस्तों? पत्रिकाएं हैं। कन्फर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है क्या? वीणा, वीर, सतसई और रश्मि क्या है? वीणा, वीर, सतसई, रश्मि क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन क्या है? समीक्षा है। दूसरा इसमें ये बताना है कि ये कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन समीक्षा, दूसरा ऑप्शन काव्य है, तीसरा ऑप्शन जीवनी और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? उपन्यास है। तो चौथा ऑप्शन क्या है? उपन्यास है। तो जो इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा? वह जाएगा काव्य के पास। यानी जो वीणा, वीर, सतसई है ये रश्मि ये क्या है? काव्य है। क्या है दोस्तों? ये काव्य है। कन्फर्म। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों? इसमें से कोई नहीं है। इसमें से कोई नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है। यानी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें छंद के बिना ही कविता के गुणों का समावेश होता है? उस विधा को क्या कहते हैं? उस रचना को क्या कहते हैं जिसमें छंद के बिना प्रयोग हुए कविता के गुणों का समावेश होता है? पहला ऑप्शन क्या दोस्तों? यत्र वृत्तांत है। दूसरा ऑप्शन निबंध होता है। तीसरा गद्य गीत और चौथा क्या दोस्तों? कहानी। इसमें यह बताना दोस्तों क्या कि ऐसी कौन सी रचना होती है जिसमें छंद के प्रयोग के बिना ही कविता के गुणों का समावेश होता है? तो ऐसी केवल एक ही रचना है। वह कौन सी है? गद्य गीत। क्या दोस्तों? गद्य गीत में छंद के बिना ही इसमें कविता के गुणों का समावेश होता है। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आंधी, इरावती, तितली किस रचनाकार की कृतियां हैं? आंधी, इरावती, तितली किस रचनाकार की कृतियां हैं? पहला ऑप्शन विनोबा भावे। दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन महादेव वर्मा। चौथा ऑप्शन दोस्तों विनय मोहन शर्मा। तो जो इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा? जयशंकर प्रसाद। यानी आंधी, इरावती, तितली ये तीनों रचना किसकी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी की बोलियां हैं? क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसमें से कौन सी मतलब ये कौन सी हिंदी की बोलियां हैं? पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। दूसरा ऑप्शन पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। तीसरा ऑप्शन पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और चौथा ऑप्शन दोस्तों इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों किसके पास जाएगा? पूर्वी हिंदी। क्या? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी दोस्तों क्या ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी क्या दोस्तों? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ममता कौन सी विधा है? ममता कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है रेखा चित्र। दूसरा ऑप्शन है कहानी। तीसरा
जीवनी, और चौथा क्या दोस्तों, उपन्यास है। तो जिसका सही उत्तर जाएगा किसके पास जाएगा, कहानी है दोस्तों। यानी ममता क्या है, कहानी है। और किस लेखक की है, तो ये लेखक कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी। कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं, किसके, ममता के। और ममता कौन सी विधा है, वह क्या है, कहानी है। ममता एक कहानी है। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि छायावादी युग का दूसरा नाम क्या है। अभी हम आपको इससे पहले बता चुके हैं क्या, कि छायावादी युग का अन्य नाम क्या है। तो क्या अन्य नाम था, शुक्ल युग। क्या नाम था दोस्तों, शुक्ल युग था। कन्फर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है वियोगी हरि जी हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, जयप्रकाश भारती जी हैं, तीसरा ऑप्शन विनोबा भावे जी हैं, और चौथा ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर किसके पास जाएगा, जयप्रकाश भारती जी क्या हैं, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। बर्फ की गुड़िया के क्या हैं, ये रचनाकार है। कन्फर्म है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि समीक्षा विधा कौन सी है। समीक्षा विधा कौन सी दोस्तों, इसमें से बताना है आपको। ये 4 रचनाएं दी हैं, इसमें से बताना है कौन सी विधा, कौन सी रचना समीक्षा विधा है। कौन सी रचना समीक्षा विधा है। पहला ऑप्शन क्या है, मदालसा है, दूसरा ऑप्शन भ्रमर गीत सार है, तीसरा ऑप्शन क्या है, मेवाड़ केसरी, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, हिमालय पर्वत। क्या है, हिमालय पर्वत। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी रचना समीक्षा विधा है। तो जो इसका आपका बी नंबर है, यानी भ्रमर गीत सार का, भ्रमर गीत सार ये क्या है दोस्तों, समीक्षा विधा है। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेमांजलि पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। दोस्तों क्या, प्रेमांजलि पूस की रात जो कहानी, दोनों क्या है, कहानियाँ हैं। प्रेमांजलि भी कहानी है और पूस की रात भी कहानी है। इसके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, गुलाब राय जी हैं, दूसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद्र जी हैं, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, मोहन राकेश जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर किसके पास जाएगा, प्रेमचंद जी के पास। किसके पास जाएगा, प्रेमचंद जी के पास। क्या, प्रेमांजलि पुष्प की रात, ये दोनों कहानियाँ कौन सी विधा है, कहानी विधा है। इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद छंद वर्णन की महिमा, सॉरी यहाँ पे वर्णन रहना चाहिए, यहाँ पे वर्णन रहेगा। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम लिखना है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, कवि गंग हैं, दूसरा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका कवि गंग। यानी कवि गंग क्या है दोस्तों, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं। कौन है, कवि गंग जी हैं। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसमें ये जो चंद छंद वर्णन की महिमा है, ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। क्या है दोस्तों, चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ये भी क्या है, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम लिखना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम लिखना है। पहला क्या है ऑप्शन, महात्मा गांधी जी हैं, दूसरा ऑप्शन है विनोबा भावे जी हैं, तीसरा ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, और चौथा ऑप्शन दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके रचनाकार हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या हैं, सत्यार्थ प्रकाश क्या है, इसके लेखक हैं। कन्फर्म दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है क्या, कौन से निबंधों में हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है। इसमें ये बताना दोस्तों कि इससे कौन से निबंध हैं, कौन से निबंधों में हृदय तत्व और रागात्मकता की प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या, भावात्मक निबंध में, दूसरा ऑप्शन विचारात्मक निबंध में, तीसरा ऑप्शन वर्णनात्मक निबंध में, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, क्या, भावात्मक निबंध में क्या होता है दोस्तों, हृदय तत्व की प्रधानता होती है और रागात्मकता की प्रधानता होती है। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, ये आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि यह एक निबंध है, दूसरा ऑप्शन एक कहानी है, तीसरा ऑप्शन जीवनी है, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, एक आत्मकथा है।
तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी। कहानी क्या, ये बहुत ही लोकप्रिय विधा है, इसको क्या करते हैं, लोगों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता है, किसको, कहानी को। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है क्या कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला क्या दोस्तों, निर्मला है, दूसरा ऑप्शन परीक्षा गुरु, तीसरा ऑप्शन तितली, चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, गोदान, चौथा ऑप्शन गोदान। तो जिसका सही आंसर जाएगा किसके पास जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगर हम बात करें इसके लेखक की, क्या बात करें, इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। इसके लेखक कौन दोस्तों, लाला श्री निवास क्या है, इसके लेखक हैं, किसके, परीक्षा गुरु जी के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि जीवनी के समान लोकप्रिय विधा कौन सी है। सॉरी, यहाँ पे विधायक नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, विधा रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ क्या रहेगा, विधा रहेगा। क्या कह रहा है कि जीवनी के समान लोकप्रिय विधा कौन सी है। पहला ऑप्शन है एकांकी है, दूसरा ऑप्शन नाटक है, तीसरा ऑप्शन आत्मकथा, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सही। चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, उपयुक्त सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आत्मकथा है। मतलब जीवनी के समान लोकप्रिय विधा कौन सी है, वह कौन सी है, आत्मकथा है। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू यानी इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। स्टार क्या हो जाएगा, क्या कि इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला क्या है, आंतरिक दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन आंतरिक विधा है, तीसरा ऑप्शन आंतरिक भाव है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा, यह आंतरिक दृष्टिकोण। मतलब इंटरव्यू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या, आंतरिक दृष्टिकोण। इंटरव्यू में क्या होता है दोस्तों, जो आपके सामने आपके बारे में पूछता है वो आपके अंदर के बारे में कितना नॉलेज है उसके आंतरिक दृष्टिकोण को परखने का प्रयास करता है। कंप्लीट, कंफर्म दोस्तों इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफर्म हो गया हो तो आगे क्या कह रहा है कि राजश्री के रचनाकार का नाम बताना है। जो राजश्री रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार का नाम बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन क्या है, गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन जयप्रकाश भारती और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, विनोबा भावे। क्या है, विनोबा भावे। तो जो आपको सही आंसर जाएगा किसके पास जाएगा, तो जाएगा आपके जयशंकर प्रसाद। क्या, जयशंकर प्रसाद जिसके रचनाकार हैं, किसके, राजश्री के रचनाकार हैं। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्यंती कौन सी विधा है। पश्यंती कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या, निबंध है, दूसरा ऑप्शन क्या है, काव्य है, तीसरा ऑप्शन है जीवनी है और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, उपन्यास है। चौथा ऑप्शन उपन्यास है। तो जो इसका सही आंसर किसके पास जाएगा, निबंध। यानी जो पश्यंती रचना है ये कौन सी विधा है, निबंध है। अगर बात करें किसकी, पश्यंती, तो पश्यंती के लेखक जो हैं वो हैं क्या, धर्मवीर भारती। कौन है दोस्तों, धर्मवीर भारती जी क्या हैं, इसके लेखक हैं, किसके, पश्यंती के। कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम बताना है। लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती जी हैं, दूसरा ऑप्शन मोहन राकेश जी हैं, तीसरा ऑप्शन विष्णु प्रभाकर जी हैं और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा दोस्तों, तो बनेगा मोहन राकेश जी क्या हैं, लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं। कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है। जो मेरा परिवार है कौन सी विधा दोस्तों, रेखा चित्र। क्या है, रेखा चित्र है। ये इसमें ये बताना है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, किसके, मेरा परिवार के। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, प्रेमचंद है, दूसरा ऑप्शन लल्लू लाल है, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा, महादेवी वर्मा। किसके पास, महादेवी वर्मा। यानी मेरा परिवार किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की है। अगर बात करें कौन सी विधा है तो यह क्या है, रेखा चित्र। क्या है, रेखा चित्र। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रार्थना तरंगड़ी दोनों किसकी रचना है। प्रार्थना और तरंगड़ी दोनों ही किसकी रचना है। पहला ऑप्शन क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी की है, दूसरा ऑप्शन क्या काका कलेलकर जी की है, तीसरा ऑप्शन वियोगी हरि जी की है और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, श्याम सुंदर दास जी की। किसकी, श्याम सुंदर दास जी की। तो जो इसका सही आंसर किसके पास जाएगा, सही आंसर जाएगा क्या, वियोगी हरि। यानी
प्रार्थना और तरंगड़ी दोनों ही रचनाएं किसकी है? वियोगी हरि जी की क्या है? रचना है। कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है? इसमें से आपको ये बताना है दोस्तों कौन सी जो रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। पहला ऑप्शन है मकरंद बिंदु, दूसरा ऑप्शन इंद्रजाल, तीसरा ऑप्शन भोर का तारा और चौथा ऑप्शन दोस्तों झांसी की रानी। कौन? झांसी की रानी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मकरंद बिंदु क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा या क्या कि मकरंद बिंदु पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन 1919 से 1938 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन क्या है 1938 से 1947 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1950 से 1900 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दोस्तों इसमें से कोई नहीं है। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 से 1938 ईस्वी शुक्ल युग की समय सीमा है। ये क्या हो जाएगा? शुक्ल युग की समय सीमा। और शुक्ल युग का अभी अन्य नाम क्या बताए हैं? छायावादी युग। और इसका जो अगर हम बात करें छायावादी युग का अन्य नाम शुक्ल युग और शुक्ल युग का अन्य नाम छायावादी युग। ओके दोस्तों, कंफर्म। तो दोस्तों आज का जो सेशन था यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक्स।